जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ाया था कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और कुछ चीज़ें उस वीडियो में छूट गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लाइट वगैरह जाने की वजह से वो वीडियो अधूरा रह गया था, तो मैंने वो उतना ही अपलोड किया था। पर उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि लास्ट के किसी संख्या के लास्ट दो अंक निकाल रहे हो या लास्ट के 4 अंक निकालना हो, लास्ट के 3 अंक निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दी थी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि अगर किसी संख्या के अगर लास्ट के 2 अंक निकालना है तो जस्ट आपको ये करना था कि लास्ट के अगर 2 अंक निकालने थे तो आपको उस संख्या को 100 से भाग देकर क्या करना था, शेषफल देखना था कि जो शेषफल आएगा 100 से भाग देने पर वही क्या हो रहा था, आपके लास्ट के 2 अंक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया है और उस पर एक एग्जाम्पल किया भी है। तो इसमें अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपको लास्ट की अगर 3 अंक निकालना है, किसी संख्या के 3 अंक निकालना है, तो उसमें क्या करें आप 1000 का भाग दे और क्या देखें कि जो शेषफल आ रहा है वही क्या होगा, आपके लास्ट के 3 अंक होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो मैंने शेषफल प्रमेय करके, शेषफल क्या मतलब नेगेटिव रिमाइंडर करके डाला है, वो आप देखें और फिर यहाँ पर आए क्योंकि ये चीज़ें सारी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज मैं इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन, और इस पर क्वेश्चन और इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो अगर सही से बोले तो नेगेटिव रिमाइंडर का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो वही है जो मैंने लिखा भी है यहाँ पर। ये अपन आज पढ़ेंगे कि ये ax प्लस के अपॉन एन की पावर अपॉन ए की पावर k है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये कैलकुलेशन में आपका मस्ट मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि लास्ट के 2 अंक निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे। आप इनको करने का ट्राई करें। अगर आपने वो वीडियो देखा है और यहाँ पर आए हैं तो आपको अब तक चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप इसको करने का ट्राई करें। आपको दे रखा है क्वेश्चन कि 3099 इंटू 4098 इंटू 5024 कि आपको लास्ट के 2 अंक निकालने हैं। और लास्ट के 2 अंक का मतलब बता देता हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी लास्ट के 2 अंक का मतलब बता रहा हूं कि ये अगर 4000 में 36 लिख रहा हूं, ठीक है 4036, तो इसके लास्ट के 2 अंक का सिंपल मतलब ये है कि ये जो लास्ट में 36 लिखा है यही है इसके लास्ट के 2 अंक के अंतिम 2 अंक। ठीक है, तो यही बताना है आपको कि इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं 3099, 4098 और 5024 का, तो इसके लास्ट में 2 अंक क्या आएंगे वो आपको बताना है। तो सिंपल मैंने बताया था आपको कि इस संख्या को क्या करो, 100 से भाग करो, और 100 से भाग करके जो शेषफल आ रहा है, 100 से भाग करने पर जो क्या बच रहा है आपका शेषफल, ठीक है उस पर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है। तो शेषफल पर अगर ध्यान दोगे तो जो शेषफल आ रहा है, जो 100 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वही क्या होगा, आपके लास्ट के 2 अंक होंगे। तो यहाँ से आप इसको भाग दोगे तो ये 100 से अगर इस 3099 में भाग दोगे तो -1 क्या बचेगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, -1। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नेगेटिव रिमाइंडर का वीडियो देखा है तब तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि 3099 में अगर आप भाग दे रहे हो 3099 में 100 से, तो ये कितने टाइम से जाएगा, 3 बार ये 300 आएगा और 99 क्या बचेगा आपका शेषफल। ठीक है, यहाँ पर ये 30 एक 0 और उतारनी पड़ेगी क्यों 2 संख्या ली है, तो आपका 99 क्या बचेगा यहाँ से शेषफल। ये आप कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है। तो आपका 99 जो शेषफल बच रहा था वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो मैंने बताया आपको कि एक बार और आगे आप बोल ले टेबल, तो क्या हो जाएगा -1 शेषफल बचेगा। ठीक है, उसके बाद 4098 में आते हैं तो यहाँ पर -2 शेषफल बचेगा, और यहीं 5024 के पास आओगे तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 24। 100 से भाग दे रहे हैं, कैसे 100 से, ये माइंड में होना चाहिए कि इसको भी 100 से भाग दिया है, इसको भी 100 से भाग दिया है और इसको भी 100 से भाग दिया है। ठीक है, तो आपका शेषफल ये ऐसे आ रहा है। और मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि जब भी शेषफल में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ पर प्लस से कि यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, तो इन शेषफल को भी क्या कर दो, ऐड कर दो, और अगर माइनस हो रहा है तो इनको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। सिंपल यही करना था आपको। तो यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो आप तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, और 48 ही क्या होगा, इस संख्या के अंतिम 2 अंक, इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे आपके, तो वो क्या हो जाएंगे, आप बता दोगे इजीली, क्या हो जाएंगे 48। तो आपके लिए अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये चीज इतनी इजी हो गई कि आपने मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वरना आपको अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में अगर ऐसी कैलकुलेशन करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप
तीन मिनट तक भी इसको कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, इसका मल्टीप्लाई करना, फिर इसका करना और फिर अंतिम 2 अंक निकालना। तो ये चीजें आपको समझनी है कि अंतिम 2 अंक का निकालना है तो उसमें 100 से भाग करके देखेंगे, अंतिम 3 अंक निकालना है तो उसमें 1000 से भाग करके देखेंगे, अंतिम 4 अंक निकालना है तो उसमें 10,000 से भाग करके देखेंगे, और जो शेषफल बच रहा है वही अपना क्या होगा, अंतिम 2 अंक होंगे, 3 अंक होंगे, 4 अंक होंगे, ठीक है। तो ये चीजें अब तक समझ में आ गई होंगी आपको। ये अगला क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। इसमें भी इसने सिंपल यही पूछा है कि 5097, 4011 और 5011 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आप सिंपल इसको क्या करोगे, 5297 इंटू 4011 इंटू 5011, इसको क्या करो कि 100 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अंतिम अगर 2 अंक निकालने, लास्ट के 2 अंक, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया, आप उस वीडियो, इसके प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक से पूरा क्लियर करवाया हुआ कि अंतिम 2 अंक निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो वो सारी चीजें अब मैं डबल नहीं बताते हुए आप क्या करें कि वीडियो पढ़ा है वो वीडियो देख ले पीछे जाके। तो इसके अगर अंतिम 2 अंक निकालने, सिंपल आपको माइंड में ये चीज रखनी है कि 100 से भाग देना है, और जो शेषफल आ रहा है वही क्या होगा, आपके अंतिम 2 अंक होंगे। तो यहाँ से तो शेषफल क्या आएगा आपका -3, नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि पॉजिटिव तो अगर 5297 में आप भाग दोगे 100 का, तो ये 5 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 500, यहाँ पर कितना बचेगा 29, यहाँ से 7 उतारोगे 2 बार जाएगा और 200, और आपका कितना बचेगा 97, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 97, ठीक है। और ये 97 जो है 97, ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैलकुलेशन और बड़ी होगी। तो इसको मतलब जो मतलब आपका ये जो नेगेटिव रिमाइंडर बचा है, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 97, इसको ही अपन को इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक बार और भाग दे लेते हैं, कि जा तो नहीं रहा है पर अपन अपनी मर्जी से एक बार और भाग देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से कितना बचेगा आपका -31, क्योंकि 97 में से 100 घटाओगे तो -31। यही है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, मैंने अच्छे से बताया इसको, तो आप उस वीडियो में देखें तो वहां से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर आपका -3, और यहाँ से तो रिमाइंडर आप डायरेक्ट निकाल देंगे, कितना आएगा 11, और यहाँ से कितना आएगा 11, ठीक है, कि 4000 तो पूरा कट जाएगा 100 से, और 11 क्या बचेगा आपका शेषफल, और 5000 भी पूरा कट जाएगा, और 11 क्या बचेगा आपका शेषफल। तो यहाँ से आपको निकालना है कि मतलब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है बीच में, तो इनमें भी क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा 121, और 121 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3, और ये इसको तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 121 - 3 कितना होगा, तो हो जाएगा 3, 6 और 3 दूनी 3 एकम 3, और यहाँ पर क्या आएगा साइन माइनस का, ठीक है, साइन किसका आएगा माइनस का। अब ये जो आया माइनस का 363 जो भी आया, ये इस 100 से बड़ा है। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये माइनस का आया है, इसको अपन प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, पर ये जो है ये क्या है 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा है। और मैंने बताया कि शेषफल जो आता है, शेषफल जो भी आएगा वो भाजक से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। ये चीज भी मैंने बताई है आपको उस वीडियो में कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, वरना शेषफल में फिर से एक बार और भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बड़ा आया है तो इसको अपन क्या करेंगे, एक बार और भाग दे के देख लो कि 100 से भाग दोगे, तो 100 से भाग दोगे इसको एक बार और, तो कितना बचेगा आपका शेषफल, कितना बचेगा यहाँ से 63, ठीक है। और यहाँ से शेषफल 63 बच रहा है, और वो भी काई का बच रहा है माइनस का, क्योंकि इस संख्या के सामने क्या है माइनस है। अगर मैं आपको इसको करके बताऊं तो इसको अगर आप करोगे तो ऐसे करोगे -363, इसको 100 से भाग दोगे तो यह 3 बार जाएगा, ये 300 होगा, और माइनस का 63 बचेगा, ठीक है। अब आपके पास जो शेषफल बचा माइनस का 63 बचा, प्लस का नहीं बचा। तो मैंने बताया आपको कि इस रिमाइंडर को नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इस भाजक में से इसको माइनस कर दो, सिंपल। तो 100 में से इसको माइनस करोगे 63 को, तो ये कितना आएगा आपका 7, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 9 में 6 जाए 3, तो 37 क्या होगा, इस संख्या का जो अंतिम 2 अंक होंगे वो क्या होंगे 37, और इस संख्या का जो शेषफल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 37। तो ऐसे चीजें आपको कन्वर्ट करनी है, ये कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो, ठीक है। और यहाँ से ये नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आया ये मैंने बताया -63, और नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे लाते हैं ये भी मैंने बताया आपको अच्छे से। और नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों मिलकर, दोनों को अगर ऐड करते हो आप, मतलब दोनों को अगर ऐड करते हो बिना साइन देखे, तो क्या बनाता है वो जो अपना भाजक होता है जिससे भाग दिया वही संख्या बनाती है। तो आप देखोगे 37 और 63 कितना हो रहा है 100 हो रहा है। तो सिंपल ये चीजें हैं, ये आपको माइंड में रखनी है। अगर आप क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं कि अंतिम 2 अंक निकाल रहे हैं, 3 अंक निकाल रहे हैं, तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि अंतिम 2 अंक निकाल रहे हैं 100 से भाग करना है, 3 निकाल रहे हैं तो 1000 से भाग करना है, और शेषफल देख लेना है,
ठीक है, तो ये अब तक समझ में आई होगी आपको। अब मैं चलता हूं, एक कॉन्सेप्ट और बचा है कि ये भी हो गया अपना नेगेटिव रिमाइंडर, मैंने अच्छे से बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन ये भी बता दिया मैंने। और लास्ट 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, ये सारी चीजें भी मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब अपना एक चीज रह जाती है कि ये जो लिखा है मैंने, इसको अच्छे से हेडिंग डाले आप, मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूं कि ax प्लस के अपॉन ए की पावर n है, तो इसका शेषफल हमेशा, पहले तो आप स्टेटमेंट लिख ले अच्छे से कि इसका जो शेषफल है, अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है आपके पास, ये मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, लोड ना ले, अगर समझ में नहीं आ रहा है इससे वेरिएबल से, तो अपन मतलब एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शेषफल हमेशा k की पावर n आता है। क्या आता है? k की पावर n, हमेशा शेषफल क्या आएगा? k की पावर n। कैसे आएगा वो अपन देखते हैं पहले, कि ax प्लस k है और अपॉन में n है और इसकी पावर क्या है? n। अपॉन में a है और इसकी पावर क्या है? n, मतलब ax प्लस k और अपॉन में n, और इसकी पावर n का सिंपल मतलब ये है कि 2 हो सकती है, पावर 3 हो सकती है, पावर 4 हो सकती है, पावर 100 हो सकती है, पावर 200 हो सकती है ना, 208, 210, ऐसे कुछ पावर हो सकती है। n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ से अगर मैं इसमें भाग दे रहा हूँ ऐसी कोई संख्या, मान लो यहाँ पर n बराबर मैंने क्या लिया? 1 लिया। n बराबर क्या ले रहा हूँ मैं? 1 ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसका शेषफल आएगा k की पावर n। यहां से मैं n बराबर अगर 1 लेता हूं तो ये क्या होगा? ax प्लस k अपॉन a की पावर 1 हो जाएगी, और 1 होगी पावर तो कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, ax प्लस k ही रहेगा। ठीक है, और इसकी पावर अगर मैं 1 करता हूं तो यहां पर इसका शेषफल क्या आएगा? आपको जस्ट देखोगे आप तो a से a तो कट जाएगा, a से a क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। इसको और एग्जाम्पल लेके अगर मैं समझाता हूं, तो अगर मैं ऐसी संख्या ले रहा हूं कि मान लो मैंने 65 लिया और इसको मैं 16 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस एग्जांपल से समझे तो आपको ये चीज एकदम 100% क्लियर हो जाएगी कि मैंने 65 लिया और इसको मैं काई से भाग दे रहा हूँ? 16 से, और इसकी पावर मैंने रखी है 1, तो इसकी पावर 1 रख रहा हूँ, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये 65/16 ही है, तो इसको आप भाग दोगे 16 चौक 64, और 1 क्या बचेगा? आपका शेषफल। ठीक है, 1 क्या बचेगा यहाँ पर? आपका शेषफल। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से 1 शेषफल बचेगा। इसी को अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे वो समझना, कि इस 65 को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 16 इंटू 4 लिख सकता था ना, कि 16 इंटू 4 64 प्लस 1 अपॉन 16, ऐसे लिख सकता था इसमें 65/16 को। ठीक है, तो यहां से आपको दिखेगा कि 16 से 16 तो क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा, और इसकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, पावर क्या है? 1 है, तो पावर 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख के यहां से 16 से 16 तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4। तो 4 आप देखोगे ये 4 क्या रहेगा? भागफल। ठीक है, 4 क्या रहेगा? भागफल, और यहाँ पर ये x क्या रहेगा? भागफल। ठीक है, यहाँ पर ये x क्या रहेगा? भागफल, और ये जो k बच रहा है, ये k क्या बच रहा है? आपका शेषफल। k क्या बच रहा है? शेषफल, और यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है? 1। यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है? 1। और अगर पावर 1 है, पावर 1 है तो आपको पता चलेगा कि 1 की पावर 1 बचेगा। अगर पावर 2 होती, कि यहाँ पर मान लो ये ऐसे होता, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 16 से 16 कट गया और 1 क्या बचा है? आपका शेषफल बचा है। ठीक है, कि 16 से 16 कट गया तो ये 4 से ये तो पूरा कट गया, ये चीज बची 1 में आप 16 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? आपका 1। ये चीज समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ मैं इसमें, कि अगर मैं ले रहा हूँ 76 अपॉन में आपको बोल रहा हूँ कि इसमें 15 से भाग दो, तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट, या मैं इसकी पावर कितनी ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे कि 76 इंटू 76 बटे 15, 76 इंटू 76 बटे 15, ऐसे कर सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि 76 इंटू 76, इसमें भाग देंगे तो आप तो कितना होगा? 15 पंजे 75, यहाँ से भी 1 बचेगा, और 15 पंजे 75, यहाँ से कितना बचेगा? 1, और 1 इंटू 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं अपन 1। ठीक है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर या 1। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसी चीज को, ये जो ऐसा लिखा हुआ है, इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, कि ax प्लस k अपॉन a की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अब कैसे करेंगे ये आपको समझना है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी बेस्ड पर आएंगे और आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन लूंगा। तो आप बेसिक अच्छे से समझे तो क्वेश्चन तो आपको आसानी से हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस 76 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कि इस 76 को मैं लिख दूं कि 15 इंटू 5, 15 पंजे कितना होता है? 15 पंजे 75 होता है, प्लस 1,
ऐसे लिख सकता हूं, आप लिख के देखिए कॉपी में कि 15 पंजे 75 प्लस 1 76, ठीक है। तो मैंने भी वही लिखा है 15 पंजे 75 और प्लस 1 76, और इसकी पावर कितनी है 2, तो मैं इसकी पावर कितनी लगा दे रहा हूं 2। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, इसको जो लिखने का तरीका है 76 का वही चेंज किया है, और इसको मैं भाग दे रहा हूं कैसे 15 से। तो आप यहां पर ये देखोगे कि ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा 15 से 15, मतलब ये तो पूरा का पूरा कट गया 15 से 15। तो यहां से जो भागफल आया आपका क्या आया, वो यहां से मतलब भागफल कितना आया 5, और 5 क्या बचा है आपका भागफल, ये आपके माइंड में रखना है, 5 क्या बचा है आपका भागफल, ठीक है। तो यहां से आपका भागफल बचा 5, बट एक जो बचा है वो क्या रह गया, आप 1 में भाग दिया नहीं, तो 1 में 15 का भाग दोगे आप, तो 1 में 15 का भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा 1, बट पावर 2 थी तो आपको इसमें 2 बार भाग देना पड़ेगा। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा 1/15 इंटू 1/15। तो यहां से भी शेषफल कितना आएगा 1, और यहां से भी शेषफल कितना आएगा 1, मतलब शेषफल 1 इंटू 1 मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो ये जो चीज थी जिसको आपने ऐसे निकाला, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक करें, और वहां से आप ये देखें कि पावर क्या है, प्लस हो रहा है और पावर अगर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो रहा है और पावर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। पावर आपको देखनी है तो इसके कुछ केस बनते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा कि केस कैसे बनते हैं। तो ये आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर मैं एक कोई ऐसी संख्या ले रहा हूं कि ax प्लस k अपॉन a की पावर n ले रहा हूं मैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से a से a तो कट जाएगा, जैसे 16 इंटू 15 इंटू 5 था प्लस 1 था, तो 15 से 15 पूरा कट जा रहा था, और 1 क्या जब जो बच रहा था वो 1 क्या बच रहा था आपका शेषफल बच रहा था, ठीक है। 1 क्या बच रहा था आपका शेषफल। इसी प्रकार यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप सिंपल बता दोगे कि यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर शेषफल बचेगा आपका k, और जितनी पावर है उतनी पावर लगा देंगे। अगर यहाँ पावर 1 है तो 1 लगा दी, 2 है तो 2 लगा दी, 3 है तो 3 लगा दी, और यहाँ पर अगर पावर मान लो 1000 है तो 1000 लगा दो, और पावर बड़ी आएगी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, है ना। 1-2 पावर में तो आप इजीली कर लोगे, 1-2 अगर पावर आई कि 1 का स्क्वायर आया मतलब 76 का स्क्वायर आया तो अपन उसी मेथड से कर लेंगे। पर यहाँ पर पावर आपके पास मिलेगी 208 है समथिंग, 300 है, ऐसी पावर मिलेगी, तो इसको आपको आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत आसान नहीं होता है सिंपल तरीके से, और इस तरीके से करोगे तो आपके लिए ये चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अपन मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी आप समझे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि a से a तो क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर क्या बचा है k, तो k की पावर कितनी हो जाएगी n, कि जितना भी ये शेषफल बच रहा है और उसकी जितनी पावर है उतनी पावर लगा दो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका शेषफल, और यही नेगेटिव रिमाइंडर का क्या है, सही कॉन्सेप्ट है, या रियल कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपका जो भी नेगेटिव, देखो रिमाइंडर दोनों तरह के बच सकते हैं यहाँ पर, कि या तो पॉजिटिव बच सकता है या नेगेटिव भी बच सकता है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज करो और उसकी पावर लगा दो, n जो पावर है वो, ठीक है। तो ये चीजें अभी तक आपको क्लियर हुई होगी। इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूं, और उन क्वेश्चन को मैं अगर समझाने का ट्राई करता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इस पर, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि 64 है, इसकी पावर में दे रहा हूं आपको 210 अपॉन में दे रहा हूं आपको 21, ठीक है। मैंने दिया है 64 अपॉन 21 और 64 की पावर है 210, तो 210 अगर पावर है तो आपको इसके लिए ऐसे लिखना 64 इंटू 64, 210 टाइम लिखना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ये चीज़, और ये चीज़ करोगे तो आपको वैसे सोल्व होगी भी नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है और सोल्व होगी भी नहीं। तो इसको क्या करो, जस्ट सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो कि इस 21 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हो इसको आप आसानी से। कैसे कि 21 इंटू 3 कितना होता है, 21 इंटू 3 कितना आपको पता है कि 21 इंटू 3 होता है 63, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। और 63 प्लस 1 कितना होता है, तो आप बोल दोगे 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64 आएगा, सिंपल, ठीक है। मतलब 63 में 1 जोड़ेंगे 64 आएगा, और इसकी पावर आप कितनी लगाओगे 210, क्योंकि पावर कितनी दे रखी है 210, और इसको 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, जहाँ से जैसे यहाँ पर a से a कट रहा था तो यहाँ पर भी 21 से 21 पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ से शेषफल कितना बचेगा आपका, यहाँ से शेषफल बचेगा आपका 0, और यहाँ से जब अब आप 21 में मतलब इस 1 में जब अब आप इस 1 में 21 का भाग करने लगे हो तो 1/21 बचेगा, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी 210, क्योंकि यहाँ तो 0 की पावर भी 210 करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। 1 की पावर 210/21, तो आपको ये पता है कि 1 में अगर 21 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 1, और यहाँ से शेषफल 1 आएगा, और 1 की पावर अगर 210 करोगे तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 होकर कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका शेषफल कितना आ जाएगा आपका, इसका 1। और मैंने अभी तक
डायरेक्ट आपको यही बताया है कि आपको अगर ये चीज़ें पता चल जाती है माइंड में ही कि ये जो 64 होता है 21 इंटू 3 प्लस 1 की फॉर्म में आता है, ax प्लस के की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि ये क्या होगा 21 इंटू 3 प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और अपॉन में 21 है तो ये कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या कि a की पावर जो भी है ऊपर पावर 210 है तो इस 1 की पावर 210 लगाओ और यही क्या होगा आपका शेषफल होगा, यही क्या होगा आपका शेषफल होगा। और यही मैंने लिखा है स्टेटमेंट में कि k की पावर a नहीं क्या बचता है आपका शेषफल, और k यहाँ पर क्या था इसका शेषफल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ तक। इस पर मैं और क्वेश्चन लाया हूँ और वो क्वेश्चन करने का ट्राई करें आप, तो आप इन क्वेश्चन को अगर करेंगे तो आप में थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्या आएगा, आत्मविश्वास, ठीक है, कि हम कर सकते हैं। ये ऐसा दे रखा है आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन जैसे कि इसको 35 इंटू 1 प्लस 1 की फॉर्म में लिख के इसको 35 लिख कर अपन इसकी पावर 108 कर देंगे, तो सिंपल ये ax प्लस k की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आपको यहाँ से पता चलेगा 35 से 35 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 0, और यहाँ से ये 1 बचेगा और 1 में 35 का भाग देंगे और इसकी पावर 108 भी करेंगे, तो यहाँ से शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा। 35 में 1 का भाग दोगे शेषफल 1 ही बचना है, और 1 की पावर आप 108 भी करोगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये शेषफल क्या ही रहेगा, इसका शेषफल क्या रहेगा 1। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको स्टेटमेंट पता है और इतनी कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये बता सकते हो कि इसको 35 इंटू मतलब 35 इंटू 1 प्लस 1 की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो अपना शेषफल बचेगा वो डायरेक्ट क्या बचेगा, वहां पर मैंने बताया था k की पावर n, और यहाँ पर k क्या है 1 और पावर कितनी 108, तो ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल की 1 की पावर 108 आपका क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। अब आगे चलते हैं अपन। अगर इतना समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। आपके सामने है क्वेश्चन, ज्यादा ही ब्लर हो जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें कि इसको कैसे करेंगे आप कि 34 की पावर 110, मैंने बताया आपको कि पावर अगर 1 2 आती है, अगर ऐसे आता है कि 34 की पावर 34/11 और इसकी पावर 2 आती है, तो आपको सिंपल है, इतना कुछ लोचा करने की जरूरत नहीं है। 34 इंटू 34 करो और 11 से भाग दे दो, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ से भी 1 बचेगा, 11 33 1 बचेगा, तो कितना आएगा इसका शेषफल 1 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। सिंपल, अगर शेषफल निकालेंगे शेषफल कितना आएगा 1। बट अगर पावर ऐसे 110 दे रखी है, 200 दे रखी है, 300 दे रखी है, 400 दे रखी है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से पढ़ा है। तो आपको पता है कि इसको अपन ax प्लस के अपॉन के की पावर मतलब अपॉन के और के इस पूरे की पावर n में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, तो आपका n हो जाएगा 110, और इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं ना 11 इंटू 3 33 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 3 33 प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 110, अपॉन में कितना कर दो 11, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 0, और यहाँ से 1 की पावर 110 ही क्या बचेगा आपका शेषफल। अब तक तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको, तो 1 ही क्या बचेगा आपका शेषफल। शेषफल कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी आपको। इसमें और भी क्वेश्चन है, ये करें आप। देखिए नेगेटिव जो रिमाइंडर है इसमें 2 तरीके के बच सकते हैं, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव किस केस में होता है वो आपको अभी पता चलेगा कि अभी अपना आ रहा था +1 ही आ रहा था। ठीक है, अब पॉजिटिव तो है, ये +1 आ रहा था, पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव भी आ सकता है। वो आप देखें कि वो कैसा आएगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, कि इसको अगर आप करेंगे कि 65/66, ठीक है, और इसकी पावर है 103, तो आपको जस्ट ये सोचना है कि इसको 65 को आप इस 66 के रिलेट करके कैसे लिख सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे मेरे को कि देखो ऐसा है कि अपन ऐसा लिखेंगे 66 इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है, मैंने कर लिया, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 66 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 65। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस इस 65 को ऐसे 65 लिख दिया है, थोड़ा इसका फॉर्मेशन कन्वर्ट चेंज करके, और नीचे कितना लिख दिया मैंने 66, और इसकी पावर कितनी थी 103, तो 103 लगा दी। ऐसा कैसा जो है यही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि 66 से 66 तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से शेषफल कितना बचा, यहाँ से शेषफल कितना बचा, तो यहाँ से शेषफल आपको पता चलेगा कि यहाँ से शेषफल बच रहा है 0, और ये -1 क्या बचेगा। अब -1 में आप 66 का भाग दोगे और 103 बार दोगे, तो ये क्या बचेगा 66 ही क्या बचेगा आपका शेषफल, मतलब -1 ही क्या बचेगा आपका शेषफल, और -1 की पावर कितनी है 103। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा अच्छे से
कि जब -1 की पावर अपन 1 करते हैं तो ये -1 आता है, -1 की पावर जब 2 करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि -1 इंटू -1 मिलकर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। उसी प्रकार -1 की पावर जब 3 करते हैं तो ये -1 बचेगा। तो जब भी -1 की पावर अगर ओड है तो वो क्या आता है, वो क्या आता है, माइनस का 1 आता है। और जब भी -1 की पावर अगर इवन है, इवन मतलब सम है, तो वो क्या बन जाता है, प्लस का 1 बन जाता है। तो यहाँ पर पावर माइनस है, आपको पता है कि -1 की पावर मतलब 103 है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 1, ठीक है। और या तो शेषफल, अगर आपके पास ऑप्शन में शेषफल है कि माइनस का 1 ही, तो आप इस पर टिक कर दे। वरना आपको अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आएगा कि इसमें से -1 क्या कर दें, जोड़ दें या घटा दें। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला है कि इसमें जोड़ना पड़ेगा 66 में -1, तो 66 में -1 जोड़ेंगे तो प्लस -1 करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 65, जो क्या होगा आपका आंसर या उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को इस कॉन्सेप्ट से अच्छे रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से, कि बड़ी बड़े एक क्वेश्चन है आप तो उनको इजी कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा अब तक। तो मैंने शेषफल निकालने के अभी तक क्लास में बहुत सारे तरीके पढ़ाए आपको। मैंने पढ़ाया आपको फर्मेट्स थ्योरम, पढ़ाया आपको फर्मेट्स थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि ये a है, ये p है और ये p-1 है, जहाँ a और p क्या है, a, p क्या है आपका, क्या है आपको पता होगा, सअभाज्य, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या आता है, ऐसी संख्या का शेषफल हमेशा क्या आता है, शेषफल हमेशा आता है 1, ठीक है। ऐसी संख्याओं का शेषफल हमेशा क्या आता है, 1, ये चीज़ आपको पता चली होगी। मैंने आज बताया आपको कि ax प्लस के अपॉन a और इसकी पावर n है, तो इसका शेषफल भी हमेशा क्या आता है, इसका शेषफल हमेशा क्या आता है, तो आप बता देंगे इसका शेषफल आता है k की पावर n, कि जो k कितना बच रहा है उसकी पावर n ही अपना क्या आएगा, शेषफल। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये k हमेशा क्या 1 ही बचेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि k हमेशा क्या बचे, 1 ही बचे, ठीक है। अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि k हमेशा 1 ही बचे, क्योंकि मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मान लो मैं दे रहा हूं कि आपको दिया मैं 65/21 और इसकी पावर में दे रहा हूं आपको 4, ठीक है। मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको कि 65/21 और इसकी पावर मैंने दी आपको 4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि 21 × 3, ये कितना होगा, 63। तो आप इसको तो लिख सकते हैं 63 + 2, इस 65 को लिख सकते हैं ना 63 + 2। अब तक तो लिखना सीख गए होंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन रिलेट कर सकते हैं। और इसके अपॉन में कितना है, 21 और इसकी पावर कितनी है, 4, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 4। तो यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको पता है कि रिमाइंडर कितना बचता है हमेशा, कि ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, ये क्या बचेगा, जो 2 की पावर, जो ये k था और इसकी पावर n, मतलब k की पावर n, अपना रिमाइंडर बच रहा था k की पावर n, ax प्लस k अपॉन a और इसकी पावर n थी, तो रिमाइंडर आ रहा था k की पावर n, तो यहाँ 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 क्या आएगा आपका शेषफल। अब 2 की पावर जब 4 करते हो तो ये कितना होगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा शेषफल एक ही आए, मैंने बताया आपको कि अगर जैसे यहाँ 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, और ऐसे मान लो इन केस कि आपका शेषफल यहाँ पर पावर 5 होती, यहाँ पर पावर 5 होती और आपका शेषफल बचता 2 की पावर 5, तो अब आपका शेषफल कितना बचता, 32। अब आपका शेषफल कितना बचता है, 32 शेषफल बचता। तो आपको ये चीज देखनी है फिर कि 32 जो आया आपका, जो 32 आया, वो इस 21 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि शेषफल तो हमेशा मैंने बताया आपको कि ये माइंड में चीज क्लियर कर ले आप कि शेषफल क्या होता है, हमेशा छोटा होगा किससे, भाजक से, कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे शेषफल हमेशा क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि छोटी क्लास में ऐसी चीज तो पता ही है। वरना अगर मैं सिंपल और एक बार और बता देता हूँ, वैसे बताया कि मैं एक ये चीज है 15, ठीक है, और इसको 15 से भाग दे रहा हूँ मैं किसी चीज में 77 में, तो ये आपको पता है 15.75 होगा, और शेषफल कितना बचेगा यहाँ से, 2। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो है अपना क्या है, भाजक है, और ये क्या है, शेषफल। तो ये शेषफल हमेशा इस भाजक से तो क्या आएगा, छोटा ही आएगा, क्योंकि जैसे ही मान लो यहाँ पर 16 आया, मान लो आपने 16 लिया यहाँ पर, ठीक है, इन केस आप बड़ा ले लेते हो, तो फिर से इसमें एक बार और भाग चला जाएगा 15 का, और यहाँ से कितना बचेगा, फिर 1, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये आपके माइंड में क्लियर रखना है कि भाजक से
जो शेषफल आता है वो हमेशा छोटा होता है, ये डिविजर से जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो अब आपके पास क्या मिला, एक बड़ी वैल्यू मिली 32, तो आप इसको क्या करो 21 से एक बार और भाग कर दो, तो 21 से इसको एक बार और भाग करेंगे जो कि कितना बचेगा आपका 11 क्या बचेगा आपका शेषफल। तो ये सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर हुई होगी कि रिमाइंडर थ्योरम इसका यूज क्या है, कैसे इसको आप क्वेश्चन में यूज करोगे, a की पावर k ax प्लस k की पावर n बाई a क्या होता है, ये सारा आपको समझ में आया होगा। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसलेशन आपको समझ में आया होगा। लास्ट 2 अंक निकालना, लास्ट के 3 अंक निकालना, लास्ट के 4 अंक निकालना, ये सारी चीजें आपको पता चली होगी और अच्छे से मैंने समझाया सारी चीजों को। आप अगर चीजें आपको फिर भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद से थोड़ा देखें कि आप दो संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 4060 मतलब 4067 और मान लो 5000 आप ले रहे हैं कि 5097 ले रहे हैं, और इन दोनों संख्याओं का आप क्या करें कैलसी लें, मतलब आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही सही, वरना इनका तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखिए और लास्ट के 2 अंक निकाल लें तो आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जाम में ऐसे करोगे। पर मैंने बताया कि इसके लास्ट के 2 अंक जस्ट 100 का भाग करोगे तो लास्ट के 2 अंक जो शेषफल आएगा, जो क्या आएगा शेषफल, वही क्या आएगा लास्ट के 2 अंक आएंगे। तो आप ऐसे भी करके देखिए कि इसके लास्ट के 2 अंक एक बार 100 से भाग करके देखिए कि यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 67 और यहाँ से कितना बचेगा -3, तो ये कितना होगा -1 और 18 20 मतलब 201, माइनस का 201 बटे 100, तो यहाँ से आपके पास बचेगा -1, मतलब इसमें से 1 माइनस करोगे 100 में तो 99 क्या बचेगा आपका, लास्ट के 2 अंक शेषफल भी बचेगा माइनस का मतलब प्लस का 99, और यही क्या होगा आपके लास्ट के 2 अंक जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप क्वेश्चन में करके देखें मल्टीप्लाई, ठीक है, कि आप मतलब कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देखें तो भी लास्ट के 2 अंक ही आने लग रहे होंगे और आप इजीली इसको बता देंगे कि इसके लास्ट के 2 अंक 99 ही होंगे। तो ये चीजें आपको कहां पर यूज होगी कि ये चीज आप कैलकुलेशन में, मतलब कहां पर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो आप उसके लास्ट के 2 अंक निकाल कर भी चीजों को इजीली अपन ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से देखें, इसको समझे कि मैंने जो भी पढ़ाया ये ax प्लस k की पावर n बाई a ये क्या होता है, कैसे आता है, यहाँ पर इसमें +1 क्या कैसे आएगा, रिमाइंडर -1 आ रहा है तो कैसे आएगा, मैंने -1 वाला भी आपको रूल लेके बताया कैसे आता है, और इसके एक से ज़्यादा रिमाइंडर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में तो मैंने वो वीडियो क्या हुआ था, रुक गया था, तो मैंने बस जितना अपलोड हुआ था मतलब जितना बना था इतना डाल दिया था। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी एक बार और क्लियर हो जाए और जो बचा था इसमें उन्हें सारा बता दिया, ठीक है। तो आप वीडियो को क्या करें, अच्छे से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है चीज़ें, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और उनको शेयर करें कि मैं अगर मैथ से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं आपको भाग देके भी बताता हूँ कि 2 में मैं 4 में 2 का भाग देके भी बता रहा हूँ, मतलब इतना बेसिक से अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से यहाँ पर आए हैं तो, ठीक है। ये नहीं कि फ्री में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री में नहीं पढ़ना है आपको। आप अगर पढ़ रहे हैं हमसे तो आप चैनल को शेयर तो करें ही सही, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।